दुनिया की पहली फ्लाइंग बाइक जल्द ही अमेरिका के आसमान में उड़ान भरती नजर आ सकती है। फ्लाइंग बाइक स्पीडर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जेटपैक एविएशन ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फ्लाइंग बाइक का परीक्षण अपने अंतिम चरण में है और कंपनी अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से बाइक उड़ाने से जुड़ी मंजूरी का इंतजार कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी और सारे ट्रायल्स पूरे होने में करीब 2 साल का वक्त लग सकता है। कंपनी के मुताबिक स्पीडर बाइक मिनी जेट इंजन से लैस होगी और इसमें 8 टर्बाइन लगे होंगे और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 मिनट तक उड़ान भर सकेगी। स्पीडर बाइक का वजन 136 किलो होगा और ये अपने वजन से 2 गुना यानी 272 किलो वजन उठाने में सक्षम होगी। कंपनी के मुताबिक इस फ्लाइंग बाइक पर एक पायलट और एक यात्री यानी 2 लोगों के बैठने की जगह होगी। कंपनी के मुताबिक फ्लाइंग बाइक स्पीडर की शुरुआती कीमत 3 करोड़ 16 लाख रुपए रखी गई है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। घटना पटना सिटी इलाके में कोचिंग से पढ़कर लौट रही छात्रा के साथ हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाईपास थाना क्षेत्र के सती चौरा इलाके में नाबालिग छात्रा कोचिंग से लौटती दिख रही है। छात्रा अपनी एक दोस्त के साथ थी जो रास्ते की दूसरी ओर जाते दिख रही है। वहीं पीड़ित छात्रा अपने घर की ओर जाते दिख रही है। दोस्त से अलग होते ही कुछ लड़के पीड़ित छात्रा के पीछे पीछे जाते दिख रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं में से 4 लड़के पीड़ित छात्रा को एक ऑटो में किडनैप कर जल्ला इलाके में ले गए, जहां एक कमरे में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। छुट्टी के क्रम में उसको जबरन उठा के ले जाया गया 4-5 लड़के द्वारा। उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वारदात के बाद नाबालिग छात्रा को एक मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी जो सामने आया उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे। पीड़िता ने कुछ लड़कों के नाम पुलिस को बताए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं एक ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर कुछ सनसनीखेज वीडियोस पोस्ट किए। इनमें से कुछ वीडियोस तो ऐसे थे जो चीन में कोरोना से हो रही मौतों की भयावहता को दिखा रहे थे। एक वीडियो में तो सड़क किनारे ही एक ताबूत में आग लगी नजर आई। एक तरफ सड़क से लोग आ जा रहे थे तो दूसरी तरफ एक लाश जल रही थी। दावा किया जा रहा है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि किसी कोविड पेशेंट की थी, जिसे फ्यूनरल होम में जगह न मिल पाने की वजह से सड़क किनारे ही फूंक दिया गया। चीन की मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का पोस्ट किया गया ये वीडियो शुजू का है। यहाँ सुबह 6 बजे जैसे ही फ्यूनरल होम के दरवाजे खुले, अपनों के अंतिम संस्कार के इंतजार में खड़े लोग भागने लगे। हर कोई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहता था ताकि वो परिजनों का अंतिम संस्कार कर सके। चीन की कुल आबादी का करीब 40% हिस्सा कोरोना से बिलख रहा है, जबकि जानकार कयास लगा रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में करीब 100 करोड़ लोग कोविड का शिकार हो सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि चीन में अब अस्पताल और क्वारंटीन होम बनाने की जगह शवदाह गृह बनाए जा रहे हैं। चीन की मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें क्वारंटीन होम को फ्यूनरल होम में तब्दील किया जा रहा है, जबकि शंघाई के अस्पताल की तस्वीरें तो रोंगटे खड़ी कर दी नजर आई। इस तस्वीर में अस्पताल के भीतर मरीजों का तांता लगा दिखा। आलम ये था कि रिसेप्शन एरिया मरीजों से फुल हो गया। वहीं बीजिंग के एक अस्पताल के बाहर सड़क पर कोविड पेशेंट्स नजर आए। यहीं ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उनका इलाज किया जा रहा था। यहां महाराष्ट्र में बिजली कंपनियों के हजारों कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बागपत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आरएलडी का समर्थन मिला। आरएलडी के सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होने पहुंचे और राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाया। ठंड और भूख प्यास से गायों की होने वाली मौत पर सीएम योगी सख्त हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूपी में ठंड और भूख प्यास से किसी भी गाय की मौत नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में मंगलवार को फिर तेंदुआ दिखाई देने से दहशत फैल गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है। दिल्ली की शाहजहां रोड स्थित चिल्ड्रन पार्क में सुरक्षा गार्ड और दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई है। दोनों ओर से हुई झड़प में कई सुरक्षा गार्ड घायल हो गए।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ अवैध कब्जा कर रह रहे लोग विरोध करने उतर आए, जिसके लिए हल्द्वानी में हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं शामिल थी। कैंडल मार्च में बच्चे भी शामिल थे और उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, हमारे भविष्य का क्या होगा। महिलाएं अपने बच्चों के साथ अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर धरना देती भी नजर आई। कि इतने सारे लोग हैं परिवार में, कहाँ जाएंगे वो, और सर्दी का महीना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे बनभूलपुरा इलाके की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ रेलवे की जमीन पर रह रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हजारों मुस्लिम पुरुष और महिलाएं अपना घर टूटने से बचाने के लिए सड़क पर दुआ करते दिखे। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण वाले इलाके में रह रही ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बैठक कर बनभूलपुरा इलाके में रह रहे लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया, वैसे ही अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में रह रही मुस्लिम आबादी सड़क पर दुआ करने बैठ गई। इस दौरान कई बुजुर्ग और युवा रोते बिलखते दिखे। ये लोग अपना घर बचाने के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे थे। ये जमीन हमारी नहीं है तो नगर निगम ने यहाँ खंबे क्यों लगाए? नगर निगम ने हमें पानी क्यों दिया? नगर निगम हमसे हाउस टैक्स क्यों वसूलता है? रेलवे और पुलिस के अधिकारियों ने कल उस इलाके का दौरा किया जहाँ से अतिक्रमण हटाया जाना है। बनभूलपुरा इलाके की 29 एकड़ जमीन पर करीब 4,365 कच्चे और पक्के मकान बने हैं। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में लोग पुलिस और प्रशासन से बहस करते दिखे। लोगों का कहना था कि जिस जमीन पर उनके बाप दादा वर्षों से रह रहे हैं, उसे वो कैसे पल भर में छोड़ दें। जिस वजह से बनभूलपुरा इलाके के लोग वहां पहुंचे अधिकारियों से सवाल जवाब करते नजर आए। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अभी जो कि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा, सरकार उस पर काम करेगी। हल्द्वानी के डीएम ने भी कहा है कि अतिक्रमणकारियों को कब्जा छोड़ना ही होगा। इनको हटाया जाना, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है। जिला प्रशासन ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण क्षेत्र को 4 सुपर जोन में बांटा है। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ एक्शन से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नाराज दिखी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। अपनी बात रखने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हल्द्वानी में पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि देश में अतिक्रमण के नाम पर केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बस्ती को उजाड़ दिया जाए तो उसमें कहीं न कहीं प्रदेश सरकार ने गुमराह किया है हाईकोर्ट को। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रह रहे लोगों के समर्थन में उपवास रखने का ऐलान किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को दिए अपने फैसले में साफ कर दिया है कि पहले अतिक्रमण हटाया जाए और उसके बाद पुनर्वास पर विचार किया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 29 एकड़ जमीन है। रेलवे यहां रहने वालों को अतिक्रमणकारी बता रहा है। अतिक्रमण वाले इलाके में 4,365 घर बने हुए हैं। इसके खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है। अवैध कब्जा करने वालों को परिसर खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। अगर 7 दिनों के अंदर अवैध कब्जा घर खाली नहीं किया गया तो उसे तोड़ा जाएगा। बनभूलपुरा में ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17, बड़ी ठोकर और छोटी ठोकर के इलाके शामिल हैं। यानी इन इलाकों में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले उनकी रहने की व्यवस्था की जाए और उसके बाद उन्हें वहां से हटाया जाए।